कल हम लोग विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में पढ़ चुके थे और इनका शेष भाग भी जी। आज विनोद कुमार शुक्ल जी की जो कृति है प्यारे नन्हे बेटे को, जो कविता है, इसका अर्थ हम जानेंगे। हिंदी में देख सकता है, पेज नंबर कितना है, 217 है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता का नाम क्या है ये बताओ तो। प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे यानी जो प्यारा हो, दुलारा हो। नन्हे माने छोटा और बेटे यानी बेटा। समझ गया? तो इस कविता का नाम क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। समझ गया? यानी बेटा ना प्यारा रही, वही पर एक कविता है। किनके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला देखो क्या है। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। समझ गया? तो प्यारे नन्हे बेटे को गाछी पर बैठा। अच्छा, गाछी पर बैठे नहीं, देख इधर। बच्चा जब छोटा रही तो कंधा पर बैठा के घुमाबी छी ना, कि मेला वाला देखाबी छी कि ना, चाहे घरिए ना घुमाबी छी, तो धियापुता बोल दै छै आइ हम दादाजी से बड़ा हो गई, चाहे पापा जी से बड़का हो गई, एकरा से नम्हर हो गई। कब? जब कंधा पर बैठी छै तब। तो उहे बात कही छौ, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। कि दादाजी के कंधा पर बैठी छै, चाहे पप्पे के कंधा पर बैठी छी, तो ना अगल बगल में कह हम एकरा से तो नम्हर हो गई ना, कहै छी ना। तो उहे पहला लाइन। आ उ जब सुनै छै तो जे दादाजी रहे छै चाहे पिताजी रहे छै, ओकरा सुन के दिल के बहुत सुकून मिले छै, बहुत अच्छा लगे छै, बहुत अच्छा एहसास हो छै। समझली कि ना? जब बेटा ये बोली छै, छोट बेटा मन्ना, तब। उसके बाद क्या है, तो इतना बात तो कह दिया। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। प्यारी बिटिया से पूछूंगा। अब किनसे पूछा जा रहा है? प्यारी बिटिया से। किनसे? प्यारी बेटी से। बेटिया प्यारी होती है ना, सबसे प्यारी होती है घर में। कौन? बिटिया। बिटिया को जितना प्यार आदर दुलार दिया जाता है उतना बेटा को कभी नहीं दिया जाता है। तुमको लगता होगा कि बेटा के दुलार ज़्यादा करे छी ना, बेटा कुछो गलती करे छै, चाहे तनको मन को बदमाशी कर, देखी धमधमा दे छी कस के, छौकी से पहना से सब से ओकर स्वागत कर दे छी बेटा के, कुछ दे छी। कि बेटी पर हाथ उठाबी छी कभी आदमी, देखी बहुत मान से आदर से सम्मान से रखो हो ना। तो प्यारी बिटिया से पूछूंगा। किनसे पूछूंगा? प्यारी बेटिया से। बतलाओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है। अपन तुम किताब में पढ़ सकता है, जो हम लाइन पढ़ रहे हैं, अभी दूसरा पढ़ रहे हैं ही, ठीक है? जी जी। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आस पास यानी घर में अगल बगल कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करकुल, सिगरी, शमशी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। जब बिटिया से, प्यारी बिटिया से यह पूछा जाएगा कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, तो बिटिया क्या जवाब देगी? चाहे क्या जवाब देती है? लोहा कौन कौन चीज़ में है? चिमटा में। चिमटा जानी छे रोटी पकाए वाला चिमटा उमटा। करकुल यानी करछुल में। करछुलो कथी के रहे छे? लोहा के करछुल देख ले कि ना, पहले घर में लोहा के करछुल आई थे। हाँ, अभियो के घर में। तो चिमटा, करकुल, सिगड़ी। सिगड़ी कहै छी सिकड़ी के। सिकड़ी भी लोहा के रहे छे। जंजीर या तो कराही के भी कहल जाए सिगड़ी। समझ गए? तो बिटिया कौन कौन कथी कथी जवाब दै छी, ओकरा से पूछे छी कि लोहा कहाँ कहाँ आई, तो कथी कहै छी? चिमटा, करकुल यानी करछुल, लिखल लीजिए, हम पढ़ल छू, और समझा दो। सिगड़ी, शमशी। शमशी यानी सरसी, लोहरवा उहरवा चाहे कोई काम करे वाला जो कारीगर रहे छी से सरसी रखले रहे छी। दुमुआ रतुए ना पिलास के जैसन रहे छे। शमशी। दरवाजे की साकल। दरवाजे की साकल, पहले जो घर रही थी ना, सिकरी लगाए वाला रही थी उठा के ना। हाँ, तो दरवाजे की साकल। कब्जे, कब्जा में भी रही है। हाँ, लागल। देख अरे केमारी में ना कब्जा उब्जा रही है। खिला दरवाजे में धंसा हुआ, और दरवाजे में खिल धंसल रही है से। देखे तो पहले केमारी में ना गोलका धंसल रही है, इहो काटिए है लोहा। हाँ, अंदर से काटी रही है, ठोके एकरा लगेले रही है। समझ? आ नहीं देख ले तो खिला के मतलब काटी हो। काटी जानी है ना, दरवाजा अथी दरवाजा में पटरी ठोकले रही तो काटी ना धंसायल रही। हाँ, तो चल। खिला दरवाजे में
धंसा हुआ यानी कांटी धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। बिटिया से पूछा जाता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, तो यही जवाब देती है। उसके बाद अब तो देखिए 4 गो 5 गो 6 गो चीज़ के नाम जल्दी जल्दी फटाफट बोल दै छै, लेकिन जब ज़्यादा बोले के रहे तो एक बात रुक रुक के सोच सोच के बोलतौ, तो ये तो हाली 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 जे तनका देखले उजले रही सब दिना तो बोल दिल। आप फिर बोली छी रुक कर वह फिर याद करेगी। रुक तीसरा में आ गए, तीसरा अथी में रुक कर वह फिर याद करेगी। बिटिया जो है फिर रुक करके सोच करके कथी करते याद करते। एक तार लोहे का लंबा, एगो तार जे ही लोहा के कथी है वो लंबा है। लकड़ी के 2 खम्भों पर 2 गो खूंटा ना गाड़ल है, और पर देखबे लोहा के तार बांधल है, कपड़ा लटकावे लगी बहुतो जगह बांधल है अभी वो। हाँ कोयल जैसन रहता, मुँह मार के लगैले रहता पर कपड़ा पसारित रहता। तो वे कहे एक तार लोहे का लंबा। बिटिया सोची फिर औरो चीज़ है, लोहा कहाँ कहाँ है औरो जगह है कहाँ। अभी वो 2 खूंटा पर जो गाड़ल है कपड़ा पसार लगे वो तना हुआ बंधा बाहर। तना बंधा हुआ बाहर यानी खूंटा घर के बाहर वो अरगनी लोहा के बांधल है। सूख रही जिस पर, अजय पर सूखै छै कौन चीज, भैया की गीली चड्डी। भैया की गीली चड्डी यानी भैया के गीलल पैंट भीजल। अब चड्डी फाड़ी हम ना कहे चाहू, छोड़ ना तो हंसे लगेगा। फिर औरो सोची छै कि फिर एक सेफ्टी पिन, फिर एगो कौन चीज सेफ्टी पिन सोची छी। बटम सुइयो तो लोहे के है, सेफ्टी पिन कहे छी बटम सुई के। सेफ्टी पिन आ साइकिल पूरी, और पूरा साइकिल कथी के है लोहा के। 5 गो 6 गो सामान के नाम जल्दी बता दिल। फिर सोच के बोली अर्गनियो है लोहा के, सेफ्टियो पिन है, हाँ साइकिलो है, अर्गनी दिया बता दिल कि जे पर भैया के पैंट सूख वो तो लोहे के है। ऐसा नहीं ना बोल ले, है ना कहे जो बाहर से सूख रहे वो तो लोहे के ना है, भैया के पैंट जे पर सूखे। आस पास वह ध्यान करेगी। फिर वो तो सोच के बोल रही, याद करके बोली कौन कौन चीज़ है। अब फिर आप कथी करते ध्यान करती कि औरों कहाँ कहाँ लोहा है। तो आस पास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, ध्यान करेगी, और फिर क्या करेगी सोचेगी। दुबली पतली है कैसन, प्यारे बेटे दुबर पातर। गरीब घर के मिडिल क्लास फैमिली के ऐसा नहीं रहे घर के बेटा बेटी सब आदमी, तो कैसे दुबली पतली। आ देखबे रहते दुबला पतला, आ हरकत में तेजी रहे छै। कोई चीज काम धंधा में चाहे कोई चीज में जल्दी जल्दी कोई चीज अथी जखिन कर दे, तो हरकत में तेजी कि कितनी जल्दी जान जाए वो आसपास कहाँ। और हड़बड़ी में ही कि कितना जल्दी हम जान जाएगा। गाड़ियों बता दो पापा के सब कहाँ कहाँ लोहा लोहा है। तो दुबरा पतर सब तो देखबे हर चरफर चरफर होता। चल मैं याद दिलाऊंगा, तो फिर ये सोचे लगती कहाँ कहाँ ये बतावे चाहते, तो फिर पापा याद दिलाते। और जैसे सिखलाऊंगा बेटिया को, और जैसे पापा सिखलाती बेटी के कि कथी फावरा, कौन चीज फावरा भी कथी है लोहे के बनल। फावरा कहे बालू उठाने वाला जो कोदारी रही छौ टेरका, समझ देखले छी कि ना, चौड़ा रहे छै बहुत ज़्यादा। हाँ तो फावरा कुदाली, और कुदालियों कथी के है लोहे के कोदारी। और कथी टंगिया, टंगिया भी कथी है कि पापा अब याद दिलावे से जितना कुछ ओकरा बतावे के रहल तो बताइए दिल। अब और चीज एकरा से न सोचा रहा न कहा रहा, तो पापा और बतावे बेटी फावरा भी लोहा के है, कुदाली यानी कोदारी भी लोहा अथी के लोहा के है, टंगिया भी लोहा के है। टंगिया कहे कथी के, आ तोनी सबसे पूछू तो फिर हंसाए लगते हैं। टंगिया कथी कहे टेंगारी के। टेंगारी देखले से न देखले छे टंगिया कहे टंगिया। बांसुला, बांसुला भी कथी के लोहे को बांसुला देखले से बे बांसुला पहले बता कथी कहे लोहरवा छिलित रहे जो लकड़ी एना टेर बे फावरे जैसन टेर रहे, लेकिन पतरका रहे सिलार में। हाँ एना टेर एकर लकड़ी तो धिया पुता में सब सोचित रहे ये ना कैला बनायल है, ये पूरा सोझ न रहता एना रहता, ये छिले लागी रहे छै। आइ के काटे के भी काम ले ले छै, लेकिन ये स्पेशल रहे छै छिले लागी, समझ गेले फ्रेश कर लागी। बसुला खुरपियो तो लोहे के ही पापा याद दिलावे छै। और पास खड़ी जे बैलगाड़ी के हो चक्का के पट्टा है ना, वो कथी के है लोहे के है। आ बैल के गले में जो घंटी बनल है कांसा के, ई पीतल जैसन है छो, वही घंटी जो बनायल है ओकरा अंदर जे एगो गोली ना लटकल है छो बजावे लगी,
तो वो तो कथी के है? लोहा पहले घर में रहते हमनी घर रहते का झुंझुना रही बैल। तो कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। चलो अब फिर पापा तो याद दिला दिल कई, दादा भी याद दिला दिल कई, अब पत्नी याद दिलाते, पत्नी याद दिलाएगी। अब पत्नियों फिर समझाबी छै, जैसे समझाएगी बिटिया को। पत्नी केना याद दिलाबी छै? समझा के, जैसे केकरो समझाबी छै तेना। बाल्टी देखी पापा जे काम करे छै, दादा जे काम करे छै, अपन काम करे वाला चीज के समझलकै। आ मम्मी जे काम करे छै, मम्मी अपन काम के चीज के समझाबी छै कि देख बेटी इहो लोहे के है, जैसे बाल्टी है भाई ना। आ सामने कुआं, कुआं कहे छै इंडा के इनार के, तो कुआं में जे लोहा की घिरी लागल है, डोल से पानी घींचे लागी, ओहो लोहे के है, बेटी के समझाबी छै। आ छाता के जे कांडी डांडी हौ, छाता न देख रहे छै पहिल का है, तो न देख में तार के न ताने वाला रही छौ, लोहा के अथी रही छौ, छड़ भी रही छौ। तो कांडी डांडी भी कथी के है? घमेला भी लोहे के है। घमेला भी कथी के है? लोहे के। घमेला यानी पूरा करकट चाहे मसाला उठाए वाला डिब्बा तगारी, समझ गए? वो समझ ली कि ना? घमेला के मतलब कथी समझ लिए? तगार उठा मसला। आज से पहले कथी समझती? चल ठीक बा, समझ गए ना। हंसिया, हंसिया कैसे? हंसुआ भी कथी के हो? कि कौन समझाबे छै? पापा। कहला कि वे घास कटी छै, वो मम्मी घास कटी छै। हम तो आज तक ले ना देखली मम्मी के घास कटी केकरो। ओहो चला ठीक, हाँ अच्छा चला। हंसिया भी कथी के हो? हाँ। आ चकुओ कथी के हो? हाँ। और भिलाई वाला डीला भी कथी हो? लोहे के। भिलाई वाला डीला छत्तीसगढ़ में भिलाई एगो जगह है। अर्थ एकर ना समझिए कि अर्थ एकर कथी होती। भिलाई एगो जगह के नाम है, जेना अररिया एगो जगह के नाम हो, तेना अररिया के एगो है ना जगह, तेना भिलाई भी एगो जगह के नाम है। आ बालाडीला एगो पर्वत श्रृंखला है, यानी ये पर्वत के समूह है। मतलब कई गो पर्वत है। बालाडीला कथी है? पर्वत के समूह है, जै पर लोहा के अयस्क मिली छै। कथी मिली छै? लोहा जैसे बने छै ओकर कच्चा साधन मिली छै यहाँ पर, कच्चा संसाधन। तो ये मम्मी कहे छै जे भिलाई वाला डीला जे पहाड़ हुई, इहो पर कथी मिली छै? एहू बा लोहा मिली छै। तो वह कहे छै भिलाई वाला डीला भी कथी है? लोहा वहाँ मिले। बेटी से पूछले रही शुरू में कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ का लोहा है, तो अंत में इहो कहे छै कि एहू में कथी है? लोहा है। जगह जगह लोहे के टीले, और पहाड़ पर जे टीला है सब कथी है? लोहा के। तब बोर्ड पर देखे ना, तो किताब में तो हेबे करे, किताब में तो बादों में देख लेबे, घरे भी देख लेबे। तो इसी तरह घर भर मिलकर, और इसी तरह घर भर के सभी आदमी मिल के धीरे धीरे सोच समझकर एक साथ ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक, कहाँ से कहाँ तक? इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कर रहा है, यानी जो मेहनत करने वाला है, वो हर आदमी क्या है? लोहा है। लोहा ताकत का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? कैसे कल बताए थे कि शरीर में लोहा की कमी हो जाती है, चाहे आयरन की कमी हो जाती है, तो कहे हमरा कमजोरी हो गेल हो, तो डॉक्टर साहब कोनो शीशी दै छै लेके पी ले छै। जबकि लोहा के कमी होए के कारण तो खानाई पिनाई, रहन सहन, लाइफ स्टाइल होतो, समझ ले, गलत आदत होतो, यही सब के कारण। तो समझ गए इस घटना से उस घटना तक। और हर वो आदमी जो मेहनत कस है, कौन सी है? यानी जो मेहनत करने वाला है, वो क्या है? लोहा है ना। उसी के ताकत से ना घर चाहे जिंदगी चलता है। और फिर वो कहे हर वो औरत, यानी औरत भी लोहा है, जे दबल सतायल है समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में। जे औरत दबल सतायल है, न दबा के रखलक, सता के रखलक, दुख दे के रखलक, न रहे घर में, तो ये कहे हर वो औरत दबी सताई, बोझ उठाने वाली, और पूरा परिवार के बोझ उठाबे छी ना, तो बोझ उठाने वाली वो कथी है? लोहा है। अब अपन बात अली तो एक मने मने लड्डू फूट छै कि चल हमरो बड़ाई किताब में तो कम से कम भेलै, बहरा तो नहीं हो। तो उ जे मेहनत करे वाली है, जे दबल सतायल है, वो लोहा है। तू सब ना छे, तू तो मेहनत करे वाला ना छे, तू केकरा से दबल सतायल छे? तूहे दूसरा के दबा के सता के रख ले छे। तो तू ई मत खुश होइए, ये अपना पर अली तो हो बाऊ फूल के महंत हो गई सीधे। अभी तुम लोग मेहनत करने वाला नहीं है, बैठ के 10 घंटा बात करेगा, बर्बाद करेगा, मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, घूमेगा, लेकिन मेहनत
नहीं करेगा। तो ई मत समझा कि तोरा कहल को तू ऊ औरत मेहनत कसलो आई जे मेहनत करे छै, वो लोहा है। ऊ लोहा है, वो खेत में काम करते लोग, घर के काम सब संभाले छै। अभी तो घर के औरत कोई काम न संभाले, जो घर बिगाड़िए दै छै। तो वो लोहा नहीं है, वो लोहे की क्या है, जंग है। जिस प्रकार से जंग लोहे को खा जाता है, अगर घर में आ गया ये घर को खा जाता है। खा जाता है कि नहीं, झूठ बात है? खा जाता है। खाई छी कि ना खाई छी? खा जाता है। तो यहाँ पर अगर सच बात कहेंगे तो मिर्चाई जिन कुरकुरा के लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं पूरा दुनिया में नाम हमारा चल रहा है। फिर अपन बात कहूँ तो तनका ज़्यादा आदमी कुछो भी कहे छी ना तो अपने अनुभव से कहे छी, लाख कहूँ से घुमा के कहे ओकरा अंदर अपना अंदर जो अनुभव रहे छै तेही से कहे छी। तू एगो कहे छै हमनी के 3-3 4-4 गो सत्यानाश करे वाला 3-3 गो रही। अब केको बुरा न मानी है, अब हम अपनो दिया कहे छी जे तनका हमरा गाँव से बाहर है, ओकरा अपना घरे चिंता फिकिर ना है, आ यही दोनों के चिंता फिकिर इहे है एकदम अथी राजा हरिश्चंद्र है अभी के समय में। तो अई लागी दुख हो तो बोल बाल दै छी। तो जो मेहनत कस लो, हाँ अगर आदमी भी लड़का भी अगर मेहनत न करे छो, दारू फारू पी छो, घूमी छो, बदमाशी करे छो, तो वो लोहा ना है, वो क्या है, जंग ही है। क्या है? जंग ही है। बाप का दादा का पूरा सब का चौपट करके रख देता है, घर तबाह करके वो रख देता है। तो ये मत समझा कि कहेगा हमनी के कह देलक लड़का के ना कलक, लड़का तो और ख़राब हुई थी। लड़का का भी तो जितना बात यहीं पर है कि हम क्या कहें उसको, हम कौन सी कहे। लड़का को एगो नाम मिला हुआ है, ये कोनो वैसा ही नाम नहीं मिला हुआ है, इसके ऊपर पूरा फिट बैठता है। लड़की लाल कुत्ती है। चुप ना ओकरा ना कोई कहे पूरा इस पर फिट बैठता है। कुछ कुछ ठीक ठाक होबो करे 2 गो 4 गो 10 गो लड़का, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। कुत्ता भी इनसे बेहतर होता है आज के लड़का से। ई ससुरा अपनों घर दूसरों घर सबके घर तबाह। कुत्ता भी कुत्ता से कहीं गिरा हुआ अभी के बहुत सारा लड़का है। तो बात बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, और किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बात अपने आप में सुधार करो कि आप तब सामने अच्छा बन करके आओ, तब कहेंगे कि हाँ ऐसा नहीं है, हम गलत है। वो तो हमारा अपना जीवन पर्सनल जीवन के अनुभव है, हम कि हम भी है ना, तो हम नहीं जानते इसके कैरेक्टर के बारे में भी। जानते हैं। तो ये मत समझना तुम्हें गलती चाहे किसी में भी हो, यही सरकार नहीं देख पाता है। गलती के आधार पर किसी को न्याय मिलना चाहिए, तो यहाँ गलती के आधार पर नहीं देखता है, जेंडर बेसिस पर बहुत कुछ है। तो ओकर गलत फायदा उठाबे करे छै, लड़कियों उठाबै छै, लड़को उठाबै छै। मतलब समझ ले एकरा बारे में कहे चुई है, समझे कि नहीं। अगर 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो सही होती तो हम उसको नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी चाहते हैं कि, लेकिन है कि नहीं ज़्यादातर देखो जाता है सर। है कि नहीं। हाँ चलो, और अपने आप को भी संभाल करके रखना चाहिए ना कि कुत्ता काटे आवे तो काटना लिखी भी गई। तो भाई तुम है सीधा रहो। हाँ तो लाइन पकड़ ले दूसरा जगह चले गए ना। सॉरी भैया, तुम आया हरिश्चंद्र है अभी का, बुरा लग जाएगा, हटा लग ही जाएगा तो क्या फर्क। धोखा से ई समझ गेली बउआ, बहुत समझदार है इंसान के इशारा काफी हो। इससे पहले कितना तारीफ रही है अपना। चल आ गई इधर, समझदार है भाई, हमरो सोच के चले गए। चल तो कहाँ हो ना, चल हटा ज्यादा। तो मतलब ये आ गई, मतलब कथी है, जो मेहनत करने वाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या है, लोहा है। इसके अलावा कुछ भी इधर उधर करने वाला लोहा नहीं है, लोहे का जंग है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, चाहे पुरानिया हो चाहे जर जवान हो, चाहे धिया पुता हो, भाई गलती गलती है। अगर इसी तरह बहाना बना करके किसी को छोड़ते रहोगे तो बच्चा में कुछ गलती तो कहीं छा जाए दो ना, बच्चा उचा है कोई बात नहीं, वो हो जाए। फिर जर जवान होती है, जर जवान से इतना तनका मन कहबे जाए, फिर पर पुरानिया होती तो कहते पर पुरानिया मती उती गति नहीं। अरे साला हर बहाना से तो हर स्टेज में तो बचाइए रहा चाहिए, तो बाद में सुधारती के ना अपने आप में, हैं हर चीज तो बहाना से तुम खत्म कर रहा है, उसका बिगाड़ रहा है। तो बहाना नहीं, गलती हो तो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, पुरान हो, उसको कहा जाना चाहिए
समझा? जी कहा जाता है तो उसमें सुधार होना चाहिए, नहीं कि बहाना से छोड़ देते हैं। तो उस जो छोड़ देते हैं ना, उसी वही चीज़ उसको क्या कर देता है, बिगाड़ देता है कि नहीं? जी चलो इधर आ जाते हैं जल्द। हाँ, तो यहाँ बोझ उठाने वाले भी क्या है, लोहा है। पूरे घर का बोझ उठाती है ना। चलो, जी और पूरे घर के बाहर का हटाओ इसको। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। आप सोची छै, घर भर के आदमी, चाहे माता चाहे पिता, ये सब सोचे छी जल्दी जल्दी हो मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। मतलब जल्दी जल्दी जो लड़का है बेटा, जे हमरा कंधा से कथी होए, ऊंचा हो, यानी बड़ हो, समझदार हो जाए। आ लड़की का हो दूल्हा प्यारा। लड़की का क्या हो, दूल्हा कैसा हो, दूल्हा प्यारा प्यारा हो। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत का लोहा है, हर वो औरत दबिशताई बोझ उठाने वाली लिए, ये सभी क्या है, लोहा का प्रतीक है। बताओ तो लोहा कहाँ से शुरू किया था? समची, करछुल, हंसिया, टेंगुल, ये सब से शुरू किया था। और लोहा यहाँ से जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ कौन सी प्रतीक पर चला गया? औरत पर चला गया। ये तो है नहीं, अपन पक्षे ले छी खाली। जो मेहनत करने वाला है वो सभी क्या है, लोहा है। लोहा हाँ, जो मेहनत करने वाला नहीं है वो सभी क्या है, जंग है। जो जिसमें रहता है उसी को खा जाता है जस्ट लाइक अंदर। हम अपने बाहर देखिए, वो आ है, वो या है, दूर से और वो अगल बगल। चुपा ना, अभी न झेले छा तो चला जाना। हम हमार विकास तनका होती, प्रगति तनका होती जल्दी, अगर ये सब नहीं रहेगा तो। तुम जहाँ पर जो है ना, घर में जितना आदमी है उसका सहयोग होना चाहिए, नहीं कि बर्बाद करने वाला होना चाहिए। तो किसी को कहोगे तो सुने, तो बर्बाद कर देते चुप करे छी तो कथी करबी। आज जेकर बर्बाद करे छी उ छोड़ देते। तब एक बाप दे से बेटा के थाने उठा के रख देते। एगो आउ जेकरा पर तू देखी ना, बात यहाँ देख ना, जेकरा पर तू ऐस तैस करी चाहिए ओकरे तबाह करी चाहिए। आ कल्हे उ मुँह फेर लेल तो तोर ऐसी तैसी निकल जाता निम्ने से। आज जे टाइम टेबल देखी छा, फरमाइशी करी छा, कल से सुखलो साखलो बसियो असियो न मिलता। सब वैसे में फरमाइशी पूरा हो जाता, चाहे हमर हो, चाहे तो रे, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे पुरानिया हो, चाहे कोई भी हो। अपना कर्तव्य हमेशा देख करके चलना चाहिए कि जी न तुम इसके कंधे पर बोझ बनो, न वो तुम्हारे कंधे पर बोझ बने। दोनों एक से का सहारा बनो। तो ये सब एगो इधर से हमारे पैर खींच लेगो, इधर से पैर, एगो इधर से हाथ, एगो इधर से, एगो मुंडी, सब तरह रे हम ही सब देखे वाला। बस जहिया जे रही तहिया ते रही। अभी हम छी मैं की बता दे छै, बात में दुख होइत रहे। प्रतिमा के दुख होते रहे छी। जा दी तो चलो, मतलब प्यारे नन्हे बेटे को समझ गया, जी जो बढ़िया से समझ गया ना? हाँ, बढ़िया से समझ गया ना? हाँ हाँ। तो ये आप क्या ना बोलते, एक झपड़ लगा दे, चुप है ना। ओहो बाबू, ये डॉक्टर को बोला, फिर वो मेहनत है, यह लोहा है, मजबूती का प्रतीक। चलो है एगो या है, यही लागी न कहली, ई सब अपना बड़ाई सुने चाहे, यही लागी बड़ाई करबो। हम सब कोई बड़ाई ना हिनाई करो, भलाई नहीं करबो। मम्मी पापा पढ़े भेजले हो तो मतलब पढ़ू लिखू तो खाली दूसरे तीसरे में ऐसी तैसी में रही। तो यहाँ वो काम करत होती कहाँ ना कहाँ रौदा में धूप में कि चल हमारे बेटा बेटी पढ़त होशियार होत बनत। अब बेटा बेटी आज मस्ती कर रहा है, आज मस्ती करी चाहिए, ऐस के जिंदगी जी रहा है। ऐस के जिंदगी जी रहा है। तब फिर आज ना अब कितना गलत फहमी में होती माता पिता, सर मम्मी पापा। ई तो आए तो चुप है, हटाओ, यही होता है। मर गए तब तोहर तो अभी वो 40 बचल हो, आ जेकर 10 से 15 20 बचल है, वो केना बताए सब। ना, वो जिंदगी हाँ, वो तोहर हो, तोहर मायने रखी छोकर ना मायने रखी। अच्छा, वो कहती कि हम ऐश मौज करे जाए, तब तो तोरा बिहान से दाल चावल मिल गए पर कपड़ों खत्म हो जाता। तो केना ऐस कर देते हमरा कहती हम तो खाए पिए के अंतर। कितना बेशर्मी से बोली छी, एगो थोड़ा सा भी शर्म उरम होई छी, वो तो पूरा हमरा बुझाई छी नहाते नहाते धो देले। चलो खत्म करते हैं इस बात को यहीं पर। तो है चुप है, बहाना बना, जितना थप्पड़ कस के लागल ना वही में तू हल्ला मचैले से गदरा वैसा ना झूठो के टोल कहाँ वो हंसी मजाक में छाने के दिया तो एक देर से ही घोंसले है जना बड़का भाई तर थप्पड़ लगतू तो कहते कि ही हंसते। समझदारी नाम के थोड़ा चीज़ दिखाओ। तो
अभी हम पढ़ा दिए हैं, पूछ रहे हैं इसमें से ये लाइन याद रहेगा, परीक्षा में इसमें से कोई लाइन देगा तो बता देगा किसमें से लिया गया है। तो ये समझदारी दिखाओ थोड़ा, यहाँ तो माहौल ख़राब कर दे टीचर सब खुद है। विद्यार्थी के दुलार का कर, जिसको दुलार मिल गया वो ससुरा बिगड़ गया, चाहे ससुरा हो चाहे ससुरी हो। तो यहाँ सोच भी नहीं करता है कि भर दिन खटता है गार्जियन तो तुमको पढ़ने भेजता है, कपड़ा लाता है, खाना आता है, ये सब आता है। यहाँ थोड़ा सा भी तो अपना मन से सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। लफौसिया करना रहता है, इंटरटेनमेंट कराता तो फ्री में होता है, ढवा खर्चा करने से क्या ज़रूरी है, बेकार में पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा करता है। हैं थोड़ा सा सोच करके चलो ना, तुम बच्चे नहीं हो, इतना छोटा बच्चा नहीं हो। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, कल होकर के यहीं जहाँ जाएगी वहाँ का जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, वो हर टेंशन में रहेगा। वो ससुरा बाहर से कथी कहे हैं, दारू पी के आता है बहुत पुरुष इसी टेंशन के कारण। दिन भर खटता है तो रात में सुकून की जगह उसको टेंशन मिलता है। थोड़ा सा भी तो अपनी जिम्मेदारी दो। अगर यही जिम्मेदारी से में लड़का नहीं करे तो, चाहे गार्जियन नहीं करे तो, माता पिता नहीं करे तो कहाँ करा जाएगा। खेत में 2 पेड़ लगता है ना तो जिम्मेदारी होता है फल देने का। ये ना कहा कि हम उगेंगे फूलेंगे खाली पता अति हवा में डोलेंगे सीधे। साला आदमी से ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में एगो छोटा छोटा जीव है ना, उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन एगो आदमी ऐसा है दुनिया में सबसे महान कृति है, महान रचना है, सबसे बड़ी रचना है प्रकृति की, इसको कभी कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। झरक रहल छा रौद में तू एहसास दिखाओ तोरा, नहीं तो यही सबसे ना आदमी देख के बदल जाए छै। बदल गलो तो सब फरमाइशी जहाँ के तहीं रह गलो। तुम देखो एगो कहानी पढ़ले ना 9वीं में भगजोगनी में, ओकर भाई के नौकरी रहे छै, पैसा कमाइत रहे छै, तो 5 हाथ घी में डुबैले रहे छै, तेल पर तेल, सुरवा पर सुरवा, बटोर पर बटोर, मीट पर मीट, खाना पर खाना, एकदम ऐश तैश। साल भर में शादी रचबित रहे छै, हर एक साल नथ उत रही जैसे कर कोई फंक्शन जलसा वलसा करते जे ऐश मौज के कहे जिंदगी। जब भी ओकर भाई के नौकरी जाइ छै, प्राण जाइ छै, खत्म हो छै, सारे सबके देह में एगो मुड़ी में तेलो लगाए वाला न होइ छै, हैं देह पर एगो लड़की कपड़ा पहने लायक तक लेना रही है, आ सबसे गाँव में खूबसूरत रही है। देखले छी ना हालत भगजोगनी में, हैं ना देखले छी ना, ना पढ़ले छी ना, सुने लो कोई कहानी जो भगजोगनी नाम के चैप्टर पढ़ी है। एहसास करो थोड़ा भा। कहते हैं अच्छी बात तो बुरा लगता है किसी को भी, यही ना खराबी है अभी के समय में। चलो घर से इसको पढ़ करके आना, याद करके आना। वो तो हम जानते हैं किताब को तुम उल्टेबो नहीं करेगा यहाँ से जाने के बाद, कहेगा बहुत मेहनत के लिए हो बाबू, बहाना बनाएगा रात में लाइट नहीं था, दिन में तेका बोल रही थी तो कौन पढ़े। सूरज भगवान इतने के बड़का, रात में लाइट की ज़रूरत क्या है। पढ़ेगा, खाना वाना खाएगा, सोएगा कि रात में पढ़ेगा। दिन में पढ़ने के लिए मिला तो पढ़वे नहीं करेगा। अब बुरा नहीं मानो, हमारा जो कर्तव्य है वो करते हैं, कहना है जो कहते हैं। सुधार करना या ना करना तुम्हें, अच्छा बनोगे तुम्हारा जीवन बेहतर रहेगा, नहीं बनोगे तुम्हारा जीवन नरक बनेगा। तुम समझो, जब तक हमारे पास है हम कहेंगे ये ना बताओ तो अच्छा रास्ता बताओ कि दोसरा ऐसा बिगाड़ दो तो उल्टा पुल्टा बोली करके। हमरा तो नुकसान होबे करे, अच्छा बोली कहे तो नुकसान तो हमारा होबे करे। चलो याद करके आना।